अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मोल। मोल है क्या? हम इसको यहाँ पे देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन आगे जाके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या फिर molecular mass of an element or molecular compound, formula mass of an ionic compound, ionic mass of an ion expressed in grams। अगर हम एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को या आयनिक मास को ग्राम में ले लें, ग्राम में जाहिर कर लें, तो फिर ये क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। या ये किसके इक्वल है, यानी ये मासेस किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स किसके इक्वल है? 12 ग्राम के। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल है? 2 ग्राम के। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की मास 56 ग्राम। 1 मोल कार्बोनेट आयंस की मास 60 ग्राम है। अब आगे जाके हम क्या देखेंगे? कुछ एलिमेंट्स के मासेस देखेंगे। उन मासेस की मदद से आप आगे जाके एमसीक्यूज हल करोगे या मोल्स मालूम करोगे। यानी एलिमेंट्स के मासेस हमारे लिए जानना जरूरी है। देख लें, अब यहाँ पे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, सिंबल्स और मासेस दिए गए हैं। देख लें, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 1 है और मास क्या है इसका? 1 है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और मास इसकी क्या है? मास इसकी 4 है। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास 7 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास 9 है। तो इस तरह आप तमाम एलिमेंट्स के मासेस देख सकते हो। एटॉमिक नंबर्स और सिंबल्स भी दिए गए हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? मासेस पे होनी चाहिए। इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको याद रखना ज्यादा जरूरी है। रटना अपनी जगह पे, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इनको याद रखना उतना ही आसान होगा। अब हम आगे जाके देखेंगे, समझेंगे मोल को। अब देख लें, हमारे पास सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, हमारे पास एटम हो सकता है, हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है। हमारे पास आयन हो सकता है, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है? आयनिक कंपाउंड हो सकता है। अब किसी एटम की मास को हम क्या कहेंगे? एटम की मास को हम एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की मास को मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की मास को मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आयन की मास को आयनिक मास या फिर रिलेटिव आयनिक मास, आयनिक कंपाउंड की मास को फार्मूला मास या रिलेटिव फार्मूला मास। अगर हम इनके मासेस को ग्राम में जाहिर कर लें, किस में जाहिर कर लें? ग्राम में,
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम ग्राम में जाहिर कर लें तो ये किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के। या फिर हम यहां पे कह सकते हैं किसी एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर लें तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में जाहिर कर लें तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम में जाहिर कर लें तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी आयन की मास को ग्राम में जाहिर कर लें तो ये ग्राम आयनिक मास। ग्राम आयनिक मास। फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर कर लें तो ग्राम फार्मूला मास। फिर सुन लें, देख लें अच्छी तरह। एटॉमिक मास को हम जाहिर करते हैं AMU में, यानी किसी एक एटम की मास को हम जाहिर करते हैं AMU में। अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में ले लें, ग्राम में जाहिर कर लें तो फिर वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। मॉलिक्यूल की मास को भी हम AMU में जाहिर करते हैं, अगर हम ग्राम में जाहिर कर लें तो फिर क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ये भी इसी तरह है, मॉलिक्यूलर मास हम AMU में लेते हैं, ग्राम में जाहिर कर लें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आयनिक मास को हम AMU में अगर हम ग्राम में जाहिर कर लें तो ये ग्राम आयनिक मास। फार्मूला मास को हम लेते हैं AMU में, अगर हम ग्राम में जाहिर कर लें तो ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। अब ग्राम एटॉमिक मास को हम सिंपली ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयनिक मास को ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला मास को ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मासेस हैं, ग्राम एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस या आयनिक मासेस या फार्मूला मासेस, ये किसके इक्वल हैं? ये 1 मोल के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? 1 मोल के। और अगर हम यहाँ पे देख लें, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, आयनिक मासेस या फार्मूला मासेस हैं, ये असल में मास ऑफ 1 मोल, 1 पार्टिकल है, सॉरी, मास ऑफ 1 पार्टिकल। और यहाँ पे ये मास ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं? मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स की मास है? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स की मास है। अब एक पार्टिकल यानी एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयन या एक फार्मूला यूनिट की मास क्या है? किससे जाहिर करते हैं? इसको AMU से जाहिर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स की मास हो तो फिर ये 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मोल के। हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। अगर इसकी मास आपको दी गई हो फॉर एग्जांपल 16 AMU और यहाँ पे लिखा हो 16 ग्राम, यानी आपके पास 2 यूनिट्स हैं, या तो यूनिट AMU होगा या फिर इसका यूनिट ग्राम होगा। अगर
AMU लिखा हो 16 AMU, तो ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर 16 ग्राम लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये मास ऑफ 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स। हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। और ये किसके इक्वल है, ये 1 मोल के, या हम कह सकते हैं ये मास है 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स की, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स की। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। हमें पता है कार्बन की मास कितनी है, कार्बन की मास 12 है, ऑक्सीजन की 16 है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की मास 32, कार्बन की 12, दोनों को ऐड कर लें, दोनों का सम ले लें, तो ये किसके इक्वल होगा, 44 के। अब यहाँ पे या तो 44 AMU होगी मास इसकी, या 44 ग्राम। अगर 44 AMU लिखा है तो इसका मतलब मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स की मास है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की मास है। अगर 44 ग्राम लिखा हो तो इसका मतलब मास ऑफ 1 की बजाय हम क्या लिखेंगे, 6.022 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल की मास नहीं है, ये मास 6.022 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स की है। हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या हम कहेंगे ये 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मोल के, या ये मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स की मास है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की, या आप कह सकते हो 6.022 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स की मास है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लें, तो यहां पे इसकी मास 28 AMU या फिर 28 ग्राम। अगर 28 AMU लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर 28 ग्राम लिखा है तो इसका मतलब मास ऑफ 6.022 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स। और हम यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल, जो कि किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। या हम कह सकते हैं ये मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स की मास है, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की, जो कि किसके इक्वल है, 6.022 into 10 raised power 23 के। अब इसी तरह
अगर हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट्स ले लें, सोडियम की मास 23 और क्लोरीन की 35.5 है, तो यहाँ पे या तो 58.5 AMU हम लिखेंगे या फिर 58.5 ग्राम लिखेंगे। अगर 58.5 AMU लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 सोडियम क्लोराइड या 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर 58.5 ग्राम लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि किसके इक्वल है, 1 मोल के, या हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। मास ऑफ 1 मोल फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अगर हम कोई आयन ले लें, फॉर एग्जांपल हम सल्फेट आयन ले लें, सल्फर की मास क्या है, सल्फर की मास 32, ऑक्सीजन की मास 16, 4 एटम्स हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, देख लें, 32 प्लस 64 ये 96 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम 96 AMU लिख सकते हैं या सिंपली U, या फिर हम 96 ग्राम लिख सकते हैं। अगर 96 AMU लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ ओनली 1 सल्फेट आयन। ये कितने सल्फेट आयंस की मास है, सिर्फ 1 सल्फेट आयन की मास है। अगर 96 ग्राम लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस, या हम यहाँ पे इस मास को क्या कह सकते हैं, ग्राम आयनिक मास। ग्राम आयनिक मास किसके, ये ग्राम आयनिक मास सल्फेट की, किसकी, सल्फेट की, और ये किसके इक्वल है, 1 मोल के। किसके इक्वल है, 1 मोल के, या हम कह सकते हैं ये मास है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस। इसके बाद हम मोल के फार्मूलाज देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और MCQs भी इनके देखेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।